एक गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की माता पिता गरीब थे, लेकिन उनकी मेहनत और संकल्प ने उन्हें सामाजिक बुराइयों और जीवन के सभी चुनौतियों का सामना करने की ताकत दी थी। अर्जुन का बचपन गरीबी में बिता, लेकिन उसके माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपने सारे संबंधियों से मदद मांगी और अर्जुन को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए मेहनत की। अर्जुन के पिता एक छोटे से दुकान पर काम करते थे और अर्जुन की मां घर का काम करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सपनों को छोड़ने का नाम नहीं लिया। अर्जुन की शिक्षा का सफर भी बहुत मुश्किलों से भरपूर था। उसके पास अच्छी शिक्षा पाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन उसने हारना नहीं माना। वह दिन रात मेहनत करता रहा, अपनी पढ़ाई के लिए पुरानी किताबें खरीदता और सीखता रहा। उसके शिक्षा के सफर में उसके माता पिता ने भी अपनी सब कुछ कर दिया। वे अर्जुन की शिक्षा के लिए अपनी सारी बचत और संबंधियों से मदद मांगते रहे और अर्जुन को उनके सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। अर्जुन का लक्ष्य था एक बड़ा व्यापारी बनना और अपने माता पिता की सारी मुश्किलों को दूर करना। उसने कभी हार नहीं मानी और उसकी मेहनत ने उसे उसके लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाया। अर्जुन ने अपनी शिक्षा पूरी की और उसके बाद उसने एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की। शुरुआत में वह कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने कभी हारने का नाम नहीं लिया। उसने हर बार अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। अर्जुन को व्यापार शुरू करने में समय लगा, लेकिन उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के साथ यह मिशन पूरा किया। वह दिन रात मेहनत करता रहा, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां बनाता और अपने ग्राहकों की सेवा में पूरी ईमानदारी से काम किया। समय बीत गया, लेकिन अर्जुन ने कभी हारने का नाम नहीं लिया। वह अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में कामयाब रहा। अर्जुन की मेहनत और आत्मसमर्पण ने उसे व्यावसायिक सफलता दिलाई। उसका व्यापार बढ़ता चला गया और उसने अपने सपनों को पूरा किया। अर्जुन ने अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भी निभाना जारी रखा और उन्हें सफलता की ओर ले जाने का संघर्ष नहीं छोड़ा। उसने अपने माता पिता की जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए सभी संघर्षों का सामना किया और उन्हें खुश देखने का सपना पूरा किया। अर्जुन की मेहनत और संघर्ष ने उसे उसके लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाया, लेकिन यह सफलता उसके पास तुरंत नहीं आई। वह समय के साथ सफलता पाई, लेकिन उसने कभी हारने का नाम नहीं लिया। अर्जुन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत, संघर्ष और संयम की आवश्यकता होती है। वह गरीब से बड़े व्यापारी बने, लेकिन उन्होंने कभी अपने माता पिता के सपनों को छोड़ने का नाम नहीं लिया। उन्होंने आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास की बदौलत अपने सपनों को पूरा किया और अपने परिवार की सितारों को बनाया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष, आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास की मदद से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अर्जुन की जिंदगी की कहानी एक प्रेरणास्पद उदाहरण है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। लक्ष्य या उद्देश्य को पाने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए आप ये कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले सोच विचार करें और समझें कि आपको किस क्षेत्र में अपना संकल्प बनाना है। आपका इरादा व्यक्तिगत, व्यावसायिक या सामाजिक हो सकता है। अपने संकल्प को लिखित रूप में रखें, इससे आपका इरादा ज्यादा स्पष्ट होगा। लिखने से आप अपने विचारों को तैनात करेंगे। अपने संकल्प को संकलित करें, यानी कि यूज स्पेसिफिक बनाएं। मैं सेहतमंद बनना चाहता हूं के बजाय मैं हर दिन सुबह 6 बजे योगा और व्यायाम करूंगा, ऐसा संकल्प बनाएं। संकल्प विशेष होना चाहिए, स्पष्ट हो, इसका प्रमाणीकरण हो सकना चाहिए। संकल्प संभव होना चाहिए। संकल्प आपके लक्ष्य से जुड़ना चाहिए। संकल्प को किस समय तक पूरा करना है,
ये डिसाइड करें। संकल्प बनते समय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। संकल्प उस लक्ष्य की तरफ एक कदम होता है। संकल्प बनते वक्त उत्साह और पैशन दिखाएं। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। अपने संकल्प को प्रतिदिन याद रखें, इसे आपके लिए एक प्रतिदिन की ओर बढ़ने का लक्ष्य मिलता है। अपने संकल्प को पूरा करने में साथी या दोस्त का सहारा लें, उनसे साथ में कार्य करते समय आपको अधिक प्रेरणा मिलेगी। अपने संकल्प को ठीक से अनुशासन और स्थिरता के साथ मनाएं, टूटने नहीं दी। अगर आपका संकल्प नए परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल गति दे सकता है तो आप यूज मॉडिफाई करें। जिंदगी में बदलाव आना स्वाभाविक है। संकल्प बनाने से आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं या आपको जिंदगी में एक उद्देश्य और दिशा देने में मदद करेगा। सबसे पहले एक संकल्प बनाइए। ये संकल्प व्यक्तिगत, व्यावसायिक या सामाजिक हो सकता है। इस संकल्प को लिखित रूप में लिखकर उसकी स्पष्टता को बढ़ाएं। अपने संकल्प को बहुत हाई, स्पष्ट और विविध भाषा में व्यक्त करें। आपके दिमाग में एक साफ चाबी बन जानी चाहिए कि आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें। हर कार्य को छोटा होने पर आप आसानी से उस पर ध्यान दे सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। ये आपको लक्ष्य प्राप्त करने की सीमा तक पहुंचने में मदद करेगा। अब आपको हर कार्य की ओर ध्यान देना होगा। कार्य का नियमित समय पर अनुशासन से करना होगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रगति का अनुमान रखें। ये आपको ये पता लगाने में मदद करेगा कि क्या और किस तरह की सुधार आवश्यक है। अपने दोस्त, परिवार या गुरु से संपर्क बनाएं और उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। उनका सहयोग और सलाह आपको प्रेरित करेंगे। अपने दिमाग को सजाएं। अपने दिमाग को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देने के लिए सजाएं। मनना शक्ति और ध्यान आपके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होंगे। कठिनाइयों का सामना करें। लक्ष्य प्राप्ति में कभी कभी कठिनाइयां आती है, उनका सामना करना भी आपका लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होता है। अपने आत्मकथन के जरिए अपनी प्रगति का आकलन करें। क्या सुधार आवश्यक है, इसका निर्धारण करें। योजना बनाएं। अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। योजना विचारों को कर्मों में परिणत करती है। कठिन कार्यों पर भी ध्यान दें। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कठिनाइयां आती है उन पर भी ध्यान दें। उनसे घबराएं नहीं। लक्ष्य प्राप्त करने में निष्ठा और मेहनत की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य को स्थापित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन यदि आप इसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उस पर नियमित रूप से काम करते हैं तो आप उसको अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित समय रखना एक महत्वपूर्ण कला है जो किसी भी प्रकार के कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होती है। आत्मानुकूल समय निर्धारण करें। समय निर्धारित करते समय अपनी दिनचर्या और प्रकृति के अनुकूल हो। किसी भी व्यक्ति का दिन अलग होता है, इसलिए आपको अपने व्यक्तिगत जरूरत और संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा। आवश्यकताओं का अनुमान करें। आपको अनुमान लगाना होगा कि किस प्रकार के उपायों के लिए कितना समय लगेगा। इसे आप अपने समय को उचित रूप से बता सकते हैं। कार्यों की प्राथमिकता स्थापित करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। आपको समय निर्धारित करते समय उन कार्यों को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपके लक्ष्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण देखते हुए अपने दिन को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। कार्यों की प्राथमिकता तय करने से आप अपने समय और ऊर्जा को उचित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार होती है। यह व्यवस्था आपको व्यावसायिकता, समय प्रबंधन और समय बचाने में मदद करती है। जीवन में कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन टूटने नहीं देना का तत्व ये शिक्षा देता है कि आपको इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। आपको उनसे निपटना होगा, न कि हर मान लेना। हर टूटे हुए कार्य से शिक्षा निकलना महत्वपूर्ण है। आपको ये सोचना चाहिए कि टूटना एक अवसर है सीखने का और आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। आपके साथियों, दोस्तों या परिवार के सहारा लेना भी आपको टूटने नहीं देने में मदद करेगा। उनका समर्थन और सलाह आपको मजबूती देता है। आपको संभावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। संभावनाएं हर समय टूट सकती है,
लेकिन उनका सम्मान करना और आगे बढ़ने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। टूटने नहीं देना एक प्रकार का जीवन संकल्प है जो आपको समझाता है कि जीवन के कठिनाइयों को पार करने की क्षमता आप में है। ये आपको अधिक उत्साह, समर्पण और प्रगति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रशंसा और खुद को प्रेम व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मा विकास में महत्वपूर्ण है। प्रशंसा अपने आप को प्रशंसा देना और अपने किए गए कार्यों को सम्मान देना है। इसका महत्व ये है कि यह आपको खुद पर विश्वास बढ़ता है और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। आपके अंदर के संभावनाओं को पहचाना और उन्हें प्रशंसा देकर उन्हें बढ़वा दे। आप अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशंसित कर सकते हैं। प्रशंसा और खुद को प्रेम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। ये आपको अधिक सुखी और सकारात्मक जीवन जीने में मददगार होता है। नियमित अभ्यास आपके कार्यों में सुधार और विकास करने में मददगार होता है। आपको अपने क्षमताओं और हुनर को निखारने का अवसर प्राप्त होता है। नियमित अभ्यास समय प्रबंधन को बेहतर बना सकता है। आप अपने दिन का बेहतर रूप से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए समय निकल सकते हैं। नियमित अभ्यास को एक आदत बनाएं। आपको आईएससी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा, जैसे सुबह का जॉगिंग या रात को एक नए भाषा में पढ़ना। नियमित अभ्यास व्यक्ति को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है और उनके क्षमताओं को सुधारने में सहायक होता है। यदि आप इस प्रक्रिया को सही ढंग से अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक सफलता पा सकते हैं।